हे गाइस, कभी भी आपने सोचा है जब भी आप ब्राउजर पे किसी यूआरएल को हिट करते हो तो वो कहाँ से डाटा को मैजिकली लाके दे देता है। तो इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं देख रहा हूँ कि लोग वीडियो देख तो रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपका ये हल्का सा एफर्ट मेरे को काफी मोटिवेशन देगा और बेहतर वीडियोस बनाने के लिए। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। जनरली जब भी आप किसी वेबसाइट के डाटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हो तो उस टाइम पे उस वेबसाइट का डाटा किसी डाटाबेस में स्टोर होता। एंड उस डाटाबेस के डाटा को एक्सेस करने के लिए हम एक सर्वर बनाते हैं। नाउ सर्वर के अंदर वो लॉजिक लिखा होता है जिसके थ्रू वो इस पर्टिकुलर डाटाबेस से डाटा को एक्सेस करता है। नाउ एज अ क्लाइंट जब हम ब्राउजर पे किसी यूआरएल को हिट करते हैं तो हमारा इंटेंशन यही होता है कि हम उस पर्टिकुलर वेबसाइट के सर्वर तक पहुंच जाए ताकि वो सर्वर उस पर्टिकुलर डाटाबेस से उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेबसाइट के डाटाबेस से डाटा को निकाल के वो हमको रिटर्न कर दे। इस पूरे के पूरे काम को अंजाम देने के लिए हमको तीन चार सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। पहला तो ये कि क्लाइंट को उस सर्वर की लोकेशन पता कैसे लगेगी। तो सर्वर की लोकेशन चाहिए हमको। दूसरा कि जो डाटा ट्रांसमिट होएगा वो सिक्योर्ड मैनर में ट्रांसमिट हो। ऐसा ना हो कि अक्रॉस द इंटरनेट जब हम डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हो तो कोई बीच में आके इंटरसेप्ट करके डाटा को चुरा ले। एंड तीसरा, हम चाहते हैं कि डाटा रिलायबली ट्रांसमिट होए। कि अगर सर्वर की तरफ से मैंने गौरव भेजा है क्लाइंट की तरफ तो उस टाइम पे यहां पे गौरव ही पहुंचे। ऐसा ना हो कि अनवांटेड करेक्टर्स ऐड हो रखे हैं इस पर्टिकुलर मैसेज के अंदर। अब इन सारे के सारे सवालों के जवाब हम एक एक करके पता लगाएंगे। हाँ, इधर सही रहेगा। अब एक बार दोबारा से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट के डाटा को एक्सेस करना है तो उसके लिए मैं ब्राउज़र के ऊपर आया और मैंने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके यूआरएल को एंटर कर दिया। नाउ ये जो यूआरएल है वो चार कंपोनेंट से मिलके बनता है। तो पहला है स्कीम। तो जो ये HTTPS लिखा हुआ है ये एक तरीके का प्रोटोकॉल है जो हमें मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसमिट करने में मदद करता है सिक्योरली ओवर द इंटरनेट। तो जो ये डाटा सिक्योरिटी वाला पॉइंट था वो HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू फुलफिल होता है। हेयर S स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी। तो जब भी डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है क्लाइंट से सर्वर की तरफ या सर्वर से क्लाइंट की तरफ तो वो क्या करता है, डाटा को इनक्रिप्ट कर देता है ताकि जब वो इंटरनेट के थ्रू फ्लो हो रहा हो और अगर कोई डाटा को चुरा भी ले तो वो उस पर्टिकुलर डाटा को रीड ना कर पाए। इस HTTPS को इन डिटेल मैंने इस वीडियो में समझाया हुआ है। अगर आप इसको इन डेप्थ समझना चाहते हो कि ये किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। अभी तक हमने ये देख लिया है कि जो डाटा है वो सिक्योर्ड मैनर में ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग दिस HTTPS प्रोटोकॉल। बट क्वेश्चन इज ये जो डाटा है वो कौन से पाथ के जरिए ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो डाटा ट्रांसमिशन से पहले दो पार्टीज जिनके बीच में डाटा ट्रांसमिट होना था उनको हमको कनेक्ट तो करना पड़ेगा। उस कनेक्शन को ही हम TCP कनेक्शन बोलते हैं। तो हम डाटा ट्रांसमिशन से पहले एक TCP कनेक्शन सेटअप करते हैं। बट एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हमको दो एंड पॉइंट चाहिए होते हैं। एक है हमारा क्लाइंट, एक है हमारा सर्वर। क्लाइंट के ऊपर तो हम है तो हमको क्लाइंट की इंफॉर्मेशन तो पता है बट सर्वर की लोकेशन अभी तक हमको नहीं पता। तो हम वो TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे कैसे? तो उसके लिए हमें सर्वर की लोकेशन अब निकालनी पड़ेगी। वो सर्वर की लोकेशन हमें डोमेन नेम से मिलती है। नाउ ये बात ध्यान रखने वाली है कि हर एक रिसोर्स जो इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है उसके पास एक यूनिक आईडी होती है जिसे हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। और ये आईपी एड्रेस हर एक डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हमें मदद करती है।
तो इस केस के अंदर भी जो हमारा सर्वर है उसकी एक यूनिक आईपी एड्रेस होगी। तो हम एज अ क्लाइंट हमको वो आईपी एड्रेस चाहिए ताकि हम एक टीसीपी कनेक्शन सेटअप करके डाटा को ट्रांसमिट कर सके सिक्योर्ड मैनर में यूजिंग द एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल। बट अभी आप बोलोगे कि तूने तो डोमेन नेम से सर्वर की लोकेशन को निकालने का बोला था, तो अब ये आईपी एड्रेस क्या आ गया? तो जो ये डोमेन नेम है वो हमें आईपी एड्रेस निकालने में ही मदद करता है। हमारे इस यूआरएल के अंदर जो ये slazycoder.com है, दैट इज द डोमेन नेम जो हमें इस सर्वर का आईपी एड्रेस निकालने में मदद करेगी। नाउ इस आईपी एड्रेस को हम डीएनएस लुकअप के थ्रू निकालते हैं, जिसके अंदर हम डोमेन नेम पास करते हैं एंड ये हमें आईपी एड्रेस आउटपुट देता है। डीएनएस इज डोमेन नेम सिस्टम। इसको आप फोन बुक की एनालॉजी के थ्रू समझ सकते हो। जैसे नाम के आगे उसका नंबर होता है, वैसे ही डोमेन नेम के आगे उसका आईपी एड्रेस होगा। डीएनएस विल ट्रांसलेट दिस डोमेन नेम टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस। ये जो डीएनएस सर्विस है ये बड़ी ही खतरनाक सर्विस है। इस वीडियो के अंदर हम इसके कंसेप्ट को थोड़ा ऊपर ऊपर से समझ रहे होंगे। अगर आप डिटेल में इसको समझना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख देना, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। इस डीएनएस लुकअप सर्विस को काफी ज्यादा फास्ट बनाने के लिए हम इसके डाटा को हैवीली कैश करके रखते हैं। मैं इस इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, तो इस इंफॉर्मेशन को हम काफी ज्यादा हैवीली कैश करके रखते हैं। सबसे पहले ब्राउजर अपनी साइड के कैशे के ऊपर देख रहा होता है कि उसको इस डोमेन नेम के कोरस्पॉन्डिंग वो आईपी एड्रेस मिलता है कि नहीं। अगर उसको वो आईपी एड्रेस नहीं मिलता तो वो उस पर्टिकुलर मशीन जिसके ऊपर ये ब्राउजर रन हो रहा है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के कैशे में जाके देखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ब्राउजर इस इंफॉर्मेशन को शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैश करके रखते हैं। तो जब भी आप किसी न्यू वेबसाइट को हिट करते हो तो वो स्टार्टिंग में काफी ज्यादा टाइम लेती है लोड होने में, क्योंकि कैशे के अंदर वो पर्टिकुलर डोमेन नेम के कोरस्पॉन्डिंग वो आईपी एड्रेस प्रेजेंट ही नहीं है, क्योंकि कभी यूज ही नहीं हुआ, जिस वजह से वो काफी ज्यादा टाइम लेता है। बट अगर आप सेम वेबसाइट जो आप बार बार यूज करते हो वो इतना ज्यादा टाइम नहीं लेगी लोड होने में, क्योंकि ब्राउजर या ऑपरेटिंग सिस्टम उस इंफॉर्मेशन को अपने कैशे के अंदर स्टोर करके रख लेता है, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को बार बार यूज कर रहे हो। बट अगर हमको आईपी एड्रेस ब्राउजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के कैशे में नहीं मिलता तो हम एक इंटरनेट के ऊपर क्वेरी मारते हैं फॉर फेचिंग द आईपी एड्रेस। इसके आगे का मैकेनिज्म हम किसी और वीडियो में समझते हैं, बट अभी के लिए आप ये मान लो कि ब्राउजर को उस सर्वर का आईपी एड्रेस मिल चुका है। नाउ अब क्योंकि हमको सर्वर का आईपी एड्रेस मिल चुका है तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम एक टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। अभी तक हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? एक, हमको ये पता है कि हम HTTPS प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं टू ट्रांसमिट द डाटा, तो हम सिक्योर्ड मैनर में डाटा को ट्रांसमिट करेंगे। हमको सर्वर का आईपी एड्रेस भी पता है, जिसकी वजह से हमने एक टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया है बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, एंड ये आईपी एड्रेस हमको डोमेन नेम से मिला था। नाउ एक इंपॉर्टेंट बात कि जब आप HTTPS प्रोटोकॉल यूज कर रहे होते हो तो आपको एक टीसीपी कनेक्शन तो इस्टेब्लिश करना पड़ता ही है, बट साथ में एक SSL TLS कनेक्शन भी इस्टेब्लिश करना पड़ता है टू मेक द डाटा सिक्योर्ड। तो अगर आप HTTP यूज कर रहे हो तो उस टाइम पे सिर्फ आपको TCP कनेक्शन की जरूरत है, बट अगर आप HTTPS यूज कर रहे हो तो आपको TCP प्लस SSL TLS कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो ये SSL TLS कनेक्शन है वो ही डाटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करता है। नाउ वी विल सी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस URL विच इज पाथ एंड रिसोर्सेस। आप जब भी किसी सर्वर को क्रिएट करते हो तो उस सर्वर के अंदर बहुत सारे एंड पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे /login, /register, /assignments एंड मैनी मोर। तो यूआरएल के अंदर पाथ एंड रिसोर्सेज ही है जो हमें सर्वर के एंड पॉइंट की इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि सर्वर के अंदर बहुत सारे एंड पॉइंट्स प्रेजेंट है, तो हमें कौन से एंड पॉइंट के ऊपर हिट करना है तो उसका कंप्लीट पाथ हमको पाथ एंड रिसोर्सेज के थ्रू मिलता है। क्योंकि इस यूआरएल के अंदर हमको /assignments को एक्सेस करना है तो हम सर्वर के असाइनमेंट्स वाले एंड पॉइंट के ऊपर हिट मारेंगे और उसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा
कि जो भी उसको डाटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करनी है या कुछ मैनिपुलेशन करनी है या कोई एक्सटर्नल सर्विस को कॉल करना है, जितना भी लॉजिक होगा वो सारा का सारा लॉजिक वो कंप्लीट करने के बाद एक रिस्पॉन्स को क्रिएट करेगा और वो उस रिस्पॉन्स को इस टीसीपी कनेक्शन के थ्रू क्लाइंट तक भेज देगा इन अ सिक्योर्ड मैनर। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो क्लाइंट से हमारी रिक्वेस्ट गई एंड जो सर्वर से हमको रिस्पॉन्स आया, उसके अंदर काफी सारी प्रॉपर्टीज होती है जो हमको डिफाइन करनी पड़ती है ताकि ये पूरा प्रोसेस ढंग से एग्जीक्यूट हो पाए। तो उन सारी प्रॉपर्टीज को हम कोड के थ्रू समझेंगे जब हम एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। फाइनली अगर मैं इन 3 पॉइंट्स की बात करूं तो सर्वर की लोकेशन हम डोमेन नेम से निकालते हैं, डाटा सिक्योरिटी हम HTTPS के थ्रू करते हैं एंड जो डाटा रिलायबिलिटी है वो हम TCP कनेक्शन के थ्रू करते हैं। TCP कनेक्शन इंश्योर करता है कि आपका रिलायबल तरीके से कुछ भी डाटा लॉस्ट हुए बिना डाटा ट्रांसमिट हो जाए। नाउ इस पूरी वीडियो के अंदर हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को काफी ऊपर से समझा है, जैसे कि TCP कनेक्शन कैसे काम करता है, HTTPS कैसे काम करता है, DNS लुकअप सर्विस कैसे काम करती है। इन सब की डिटेल के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करते हैं, बट इस वीडियो के अंदर आप सिर्फ फ्लो को समझिए कि किस तरह से फ्लो कंप्लीट हो रहा है, किस तरीके से किसी URL को हिट करने के बाद कई दूर बैठे हुए सर्वर से हम डाटा को एक्सट्रैक्ट आउट करके ले आते हैं। तो फाइनली अगर मैं वीडियो को समराइज करूं तो URL के थ्रू हम सबसे पहले एक डोमेन नेम निकालते हैं, वो डोमेन नेम के थ्रू हम एक IP एड्रेस निकालते हैं। जब हमको एक IP एड्रेस मिल जाता है किसी सर्वर का तो एक TCP कनेक्शन हम सेटअप कर देते हैं बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। उसके बाद पाथ एंड रिसोर्सेज की मदद से हम उस पर्टिकुलर सर्वर के एग्जैक्ट एंड पॉइंट के ऊपर हिट करते हैं। उस एंड पॉइंट के अंदर जितना भी कोड लिखा होता है उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन होने के बाद जो हमको रिस्पॉन्स मिलता है वो रिस्पॉन्स हम इस TCP कनेक्शन के जरिए ट्रांसमिट कर देते हैं क्लाइंट की तरफ। एंड जो ये डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है वो सिक्योर्ड मैनर में होता है, इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है ड्यू टू दिस HTTPS प्रोटोकॉल। एंड साथ ही साथ TCP कनेक्शन ये इंश्योर करता है कि आपका डाटा रिलायबल तरीके से ट्रांसमिट हो। अगर सर्वर ने कुछ डाटा भेजा तो वो एग्जैक्ट डाटा क्लाइंट की तरफ पहुंचना चाहिए, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हमने एक हाई लेवल ओवरव्यू ले लिया है कि किस तरीके से कंपोनेंट्स वर्क करते हैं एक दूसरे के साथ। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम इन डिटेल हर एक कंपोनेंट को समझ रहे होंगे एंड साथ ही साथ हम एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी इंप्लीमेंट करेंगे जिसके थ्रू आपको कॉन्सेप्ट्स और बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और जो वो बेल आइकन है उसको भी दबा देना ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो टेक केयर गाइस, बाय।